पटना क्रॉस होने के बाद यहाँ पर हमारे यहाँ चोरी हो गया। हमारा पर्स, मोबाइल, चेन सब चला गया। 25-30 हज़ार का आइटम था, सब मिला के। क्या हुआ था सर आपके साथ? बैग खो गया था मेरी मिसेज का, लेडीज बैग। अच्छा, क्या था उसमें? 2000 रुपए की घड़ी थी, 1000 की घड़ी थी, ईयरफोन थे। हर एक आदमी का यही प्रॉब्लम है, ना तो कोई सिक्योरिटी आता है, ना कोई ध्यान रखता है, ना कोई जीआरपी वाला आता है। अटेंडेंट से बात करने के बाद पता चला कि ये आम बात है। नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ काव्या। बिहार में एक तरफ जहां मंदिरों में इन दिनों खूब चोरी हो रही है, तो वहीं अब ट्रेन भी बिहार में सुरक्षित नहीं है। हम ऐसे ही कुछ नहीं कह रहे हैं। मामला कामाख्या एक्सप्रेस का है, जहां बोगियों को चोरों के द्वारा निशाना बनाया गया और लूटपाट की घटना को अंजाम दिया गया, जिसमें कई व्यक्ति के पर्स, मोबाइल फोन, चेन, पैसे सब कुछ लूट लिए गए। दरअसल मामला जो है वो कामाख्या एक्सप्रेस का है। जैसे ही कामाख्या एक्सप्रेस पटना से कटिहार के लिए खुलती है और बीच में कुछ अपराधियों के द्वारा, बदमाशों के द्वारा ट्रेन का चेन पुलिंग किया जाता है, बोगी में चढ़ा जाता है और खूब उत्पात मचाया जाता है। तस्वीरों के माध्यम से आप देख पा रहे होंगे किस तरीके से जो व्यक्ति, जो यात्री जो उस ट्रेन में सवार थे, उन लोगों ने बताया है कि कैसे ये ट्रेन जो है जोधपुर से कामाख्या तक जाने वाली थी। ट्रेन के यात्रियों ने कटिहार स्टेशन पर पहुंचने पर अपनी आप बीती सुनाई है और बताया है कि जैसे ही ट्रेन पटना से कटिहार के लिए खुलती है और अपराधी जो है वो चढ़ते हैं, बदमाश जो है वो चढ़ते हैं और कैसे लूटपाट की घटना को अंजाम देते हैं। आप सबसे पहले यात्रियों को सुनिए कि उनका क्या कुछ कहना है। क्या हुआ था सर आपके साथ? बैग खो गया था मेरी मिसेज का, लेडीज बैग। अच्छा, क्या था उसमें? उसमें मोबाइल था, दवाएं थी, पैसे थे, पैसे भी थे। 2000 रुपए की एक गड्डी थी, 2000 रुपए की घड़ी थी, 1000 की घड़ी थी, ईयरफोन थे। कितने पैसे होंगे टोटल? मोबाइल 5-7 हजार रुपए होंगे, 7-8 हजार रुपए। खूब लोग मिसिंग है। अचानक गायब हो गया। अचानक गायब हो गया। सुबह 5 बजे की बात, 5:30 नीचे से ले गए। क्या नाम है सर आपका? कमलेश कुमार। मेरी मिसेज का बैग ले गया पूरा। दवाएं थी, मेडिसिन थी हमारी। और रात में इधर कोई भी तरह का कोई भी जीआरपी वगैरह नहीं घूमता है। हम सिक्योरिटी के लिए आते हैं, हम सिक्योरिटी के लिए केटीसी में रजिस्टर कराते हैं, लेकिन यहाँ कोई सिक्योरिटी नहीं है। हर एक आदमी का यही प्रॉब्लम है, ना तो कोई सिक्योरिटी आता है, ना कोई ध्यान रखता है, ना कोई जीआरपी वाला आता है। तो थर्ड एसी भी कर सकते हैं, तो स्लीपर में भी कर सकते हैं सर। हम इस पे पैसे इसलिए देते हैं भाई हमारा को सेफ्टी रहे। हर एक आदमी चढ़ जाता है, हर एक आदमी घुस जाता है। सामान का इंश्योरेंस है नहीं। हर कोई आदमी आके ये ले लो, वो ले लो करता रहता है। और ना तो कोई बाहर सिक्योरिटी, गेट पे कोई सिक्योरिटी नहीं है। गेट पे कोई सिक्योरिटी नहीं है बाहर। हम पैसा इसीलिए देते हैं भाई हमारी सिक्योरिटी रहे, चैन से नींद ले। और यहाँ के सोने के बाद में भी चैन नहीं है तो फिर फायदा क्या बॉस? पटना क्रॉस होने के बाद यहाँ पर हमारे यहाँ चोरी हो गया। सिर्फ हमारे यहाँ नहीं, बोगी में बहुत सारे लोगों का और चोरी हुआ है। और अटेंडेंट से बात करने के बाद पता चला कि ये आम बात है चोरी होना। और वो बोलता है होता रहता है भगत की कोठी में, पटना से कटिहार के बीच में। तो आई गेस ये लापरवाही है हमारे पुलिस रेलवे कर्मियों की कि बहुतों का अच्छा खासा सामान चला गया। क्या आपकी क्या चोरी हुई? हमारा पर्स, मोबाइल, चेन सब चला गया। 25-30 हज़ार का आइटम था, सब मिला के। सब गल कई लोगों का हुआ? कई लोगों का हुआ, हमारे बगल वाले का हुआ है। उस बोगी में आया, उस बंदे का कैश था उसमें 50,000 रुपया, वो चला गया। अक्सर होता है ये? अटेंडेंट के हिसाब से उन्होंने बताया कि अक्सर होता रहता है, आम बात हो गई है। हमेशा होता रहता है। क्या नाम है आपका? केशव। कहाँ जाना है? सिलीगुड़ी, एनजेपी। तो आपने सफर कर रहे यात्रियों को सुना जो कि चोरी के शिकार हुए हैं। उनका कहना है कि उनके बैग में मोबाइल फ़ोन था, दवाइयाँ थी, पैसे थे। इसके अलावा एक व्यक्ति का ये भी कहना है कि उसका चेन, मोबाइल फ़ोन, पैसा, काफ़ी कुछ जो है वो चोरों के द्वारा छीन लिया गया है। लूटपाट की घटना को अंजाम दिया गया है। आपने ट्रेन में सफ़र कर रहे जिनके साथ इस लूट की घटना को अंजाम दिया गया है, उनको सुना है किस तरीके से उन्होंने तमाम बातें बताई है और कहा है कि ये रेलवे प्रशासन की काफ़ी बड़ी लापरवाही है। इस तरीके से अगर आप ट्रेन में भी सुरक्षित नहीं हैं, ट्रेन में सफ़र कर रहे हैं, जाहिर सी बात है कि ट्रेन जोधपुर से खुली है तो कई राज्यों के, कई जगहों के, कई शहरों के उसमें लोग सवार होंगे। और जैसे ही ट्रेन पटना जंक्शन से, पटना से खुलती है कटिहार के लिए, आगे की ओर जाने के लिए कामाख्या एक्सप्रेस है ये, वैसे ही
अपराधियों के द्वारा, बदमाशों के द्वारा ट्रेन पर निशाना बनाया जाता है और इस चोरी की घटना को अंजाम दिया जाता है। दरअसल आपको बता दें तो कामाख्या एक्सप्रेस में भीषण चोरी हुई है। अलग अलग बोगी में लगभग 1 दर्जन यात्रियों से चोरी की शिकायत जो है वो सामने आई है। आपको बता दें तो यात्रियों ने जो बताया है उसमें किसी का मोबाइल फ़ोन, तो किसी का पर्स, तो किसी का नगद, सोने का आभूषण भी गायब था। बड़ी बात यह है कि शिकायत AC 2 बोगी में सफ़र करने वाले यात्रियों ने की थी। यात्रियों की माने तो सुरक्षा को लेकर इस ट्रेन में मुकम्मल व्यवस्था नहीं थी, जिसके कारण यह घटना हुई। यात्री ने रेलवे बोर्ड को ऑनलाइन शिकायत करने की बात कही है कि AC 2 मतलब ये कहा जाता है कि अगर जनरल बोगी हो तो थोड़ी बहुत लापरवाही हो सकती है, उसमें कई लोग चढ़ते हैं, लेकिन अगर AC में भी ये हाल है तो फिर सोचिए बिहार में ट्रेन भी अब सुरक्षित नहीं है। फिलहाल के लिए इतना ही। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।